हाय फ्रेंड्स, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम्पल्स विद अंकित पर। और आज की वीडियो का विषय है द नाउन पार्सिंग। मीन्स टू से कहने का मतलब है पार्सिंग ऑफ नाउन। आज हम सीखेंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको पार्सिंग के बारे में बताया था। पार्सिंग हमने दो चीजें आपको बताया था। एक तो कोई भी सेंटेंस अगर फ्रेम हो रहा है, याद रखिए पहला दो सेंटेंस की एनालिसिस करिए। अगर आपको सेंटेंस की एनालिसिस आ गई तो इसका मतलब आप सेंटेंस को अच्छी तरह समझ रहे हैं। अब उस सेंटेंस में जितने शब्द आए हैं, अगर आप प्रत्येक शब्द की पार्सिंग कर ले जा रहे हैं तो ये माना जाएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का अच्छा खासा नॉलेज आपने हासिल किया है। तो याद रखो, जब नाउन की पार्सिंग की बात होती है तो चार चीजें आप दिमाग में रखो। पहला है नंबर। कोई नाउन है अगर तो किस नंबर में है। प्रत्येक नाउन को किसी न किसी नंबर में रखा गया है। अब कौन सा नाउन किस नंबर में है, ये चीज याद रखो। कोई भी नाउन होगा डेफिनेटली उसका एक नंबर होगा। जैसे नंबर होता है ठीक उसी प्रकार से जेंडर, अगर कोई भी नाउन होगा प्रत्येक नाउन को किसी न किसी जेंडर में रखा गया है। अब कौन से नाउन को किस जेंडर में रखा गया है और उसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, ये सारे कॉन्सेप्ट हम जेंडर में सीखते हैं। बात करें केस की, तो केस क्या होता है? कारक। अगर आपको कारक की जानकारी है तो आप सेंटेंस की फ्रेमिंग सही कर पाएंगे। ये बात याद रखिए। अब कोई अगर मान लीजिए कोई शब्द है तो वाक्य अन्य शब्दों से उसका क्या रिलेशन है और वह सेंटेंस में कौन सा फंक्शन कर रहा है, ये चीजें आप यहाँ सीखोगे। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नंबर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। जेंडर जो होते हैं चार होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। केस जो होते हैं वो चार होते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, ओकेटिव केस। जो फंक्शनल रिलेशन होता है इसमें मुख्य रूप से पांच होते हैं, लेकिन अगर आप गहराई में जाएंगे तो सात आठ भी होते हैं। ठीक, वैसे नाउन कनेक्ट फंक्शन होते हैं। ठीक, ये चीजें हो गया। अब आइए आज फोकस करते हैं हम पहला, ये हम फोकस करेंगे नंबर को। अब देखते हैं नंबर क्या होता है, आइए जान लेते हैं इसको। ठीक, अब है नंबर। नंबर ऑफ नंबर। अब नंबर की बात कर ले या ऐसे भी लिख सकते हैं, द नाउन नंबर। नंबर, द नाउन नंबर। अब आप नंबर सीखने जा रहे हैं। ठीक, नंबर का मतलब क्या होता है? वचन। वचन। अब बोला भाई, सुनिएगा ध्यान से आप। देखो, कोई भी नाउन होगा, प्रत्येक नाउन को किसी न किसी नंबर में रखा गया है। अब कौन से नाउन को किस नंबर में रखा गया है और उसके लिए कौन सी वर्ब और कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, ये सारे कॉन्सेप्ट हम नंबर में सीखते हैं। फिर सुनिए, कोई भी नाउन होगा, प्रत्येक नाउन को किसी न किसी नंबर में रखा गया है। अब कौन से नाउन को किस नंबर में रखा गया है और उसके लिए कौन सी वर्ब और कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, ये सारे कॉन्सेप्ट हम नंबर में सीखेंगे। अतः आइए डिफाइन करते हैं नंबर को। नंबर होता क्या है? ठीक, तो नंबर इसकी डेफिनेशन लेते हैं। तो डेफिनेशन एक आती है, ए है डेफिनेशन। डेफिनेशन एक आती है
a word which tells the number of a noun is called number. अब ये इसकी डेफिनेशन, a word which tells the number of a noun is called number. परिभाषा हिंदी में क्या है, इसको देख लेते हैं। जिस शब्द से नाउन के जिस शब्द से नाउन की संख्या का बोध हो उसे नंबर वचन कहते हैं। अब यहां आप समझो, एक ऐसा शब्द जो नाउन की संख्या का बोध कराए। संख्या है कितनी? एक ऐसा शब्द जो नाउन की संख्या का बोध कराता है, उसे हम नंबर वचन कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक। अब देखें, नंबर याद रखो दो प्रकार के होते हैं। नंबर दो प्रकार के होते हैं। जो नंबर होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगुलर नंबर, जिसको आप बोलते हो एक वचन, और दूसरा होता है प्लूरल नंबर, जिसको आप बोलते हो प्लूरल नंबर, जिसको आप बोलते हो बहुवचन। तो याद रखो, नंबर दो प्रकार के हो गए। एक होता है सिंगुलर नंबर एक वचन, और दूसरा होता है प्लूरल नंबर बहुवचन। आइए जानते हैं सिंगुलर नंबर क्या होता है। ठीक, इसको जान लेते हैं। सिंगुलर नंबर क्या होता है, इसको देख लिया। ठीक, a word that tells the number, a word that tells the only one number of a noun is said to be in singular number. अब ये समझो, ये क्या कहता है, word that tells the only one number of a noun is said to be in singular number. जिस शब्द से नाउन की सिर्फ एक संख्या का बोध, माने ऐसा शब्द जो नाउन की सिर्फ एक संख्या का बोध कराता है, इस सेट टू बी इन सिंगुलर नंबर, वो एक वचन में होता है। कैसे? जैसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल ले लिया, जैसे मान लो बुक, आपका है पेन, आपका है चेयर, आपका है बॉय, आपका है गर्ल, etc। अब ये जितने भी शब्द हैं सब नाउन है, लेकिन ये सब नाउन सिंगुलर नंबर एक वचन में। बातें समझ में आ गई? ठीक, चलते हैं प्लूरल नंबर की तरफ, देखते हैं प्लूरल नंबर क्या होता है।
दूसरा हमारा प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर ये क्या होता है इसको देख लेते हैं। A word that tells tells more than more than one number of a noun is said to be in plural number, in plural number। अब ले देखते हैं। एक आता वर्ड दैट टेल्स मोर देन वन नंबर ऑफ ए नाउन इज सेड टू बी इन प्लूरल नंबर। जिस शब्द से नाउन की एक से अधिक संख्या का बोध, मतलब एक ऐसा शब्द जो नाउन की एक से अधिक संख्या का बोध कराए, प्लूरल नंबर बहुवचन में होता है। कैसे? जैसे देखें यहां, जैसे बुक्स, पेन्स, चेयर्स, बॉयज, गर्ल्स, इत्यादि। अब अगर देखें कि बुक्स, पेन्स, चेयर्स, बॉयज, गर्ल्स, दीज नाउन्स आर इन प्लूरल नंबर, ये सारे के सारे नाउन प्लूरल नंबर बहुवचन में हैं। आई होप ये बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक, आइए अब देखते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाया कैसे जाता है। किसी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। रूल्स ऑफ मेकिंग या रूल्स ऑफ फार्मिंग, रूल्स ऑफ फार्मिंग, रूल्स ऑफ फार्मिंग फ्रॉम सिंगुलर फ्रॉम सिंगुलर फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। अगले वेद बोलता है रूल्स ऑफ फार्मिंग फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। किसी भी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में कैसे चेंज किया जाता है, यहां हम अब ये सीखेंगे। तो याद रखिए, देयर आर टू मेजर रूल्स फॉर फॉर्मिंग अ सिंगुलर नाउन इनटू अ प्लूरल वन। किसी भी नाउन के सिंगुलर से प्लूरल बनाने के दो प्रमुख नियम हैं। कोई भी नाउन होगा, किसी भी नाउन के सिंगुलर से प्लूरल बनाने के दो प्रमुख नियम हैं। वो हैं कौन, देख लेते हैं। ठीक, पहला जो है वो है हमारा बाय यूजिंग रेगुलर प्लूरल, रेगुलर प्लूरल, बाय यूजिंग रेगुलर प्लूरल, ये पहला है बाय यूजिंग रेगुलर प्लूरल, रेगुलर प्लूरल का प्रयोग करके। और दूसरा है बाय यूजिंग इनरेगुलर बाय यूजिंग इररेगुलर प्लूरल। अब यहां देखिए, आपके सामने दो मेथड हैं। किसी भी नाउन के सिंगुलर से प्लूरल बनाने के दो प्रमुख नियम हैं। पहला है बाय यूजिंग रेगुलर प्लूरल, किसी भी नाउन को प्लूरल बनाने के लिए कहता है रेगुलर प्लूरल का प्रयोग करके। दूसरा बोलता है बाय यूजिंग इररेगुलर प्लूरल, इररेगुलर प्लूरल का प्रयोग करके। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक, पहले आओ पहले को जानते हैं।
ये पहला मेथड है। इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत सिंगुलर नाउन के अंत में सिंगुलर नाउन के अंत में अंत में एस एस ई एस आई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। अब समझिए आप यहां जो रेगुलर प्लूरल है ना, इसमें होता क्या है, इसमें याद रखना तीन चीजें याद रखो, एस ई एस आई ई एस। अगर किसी भी नाउन के अंत में, अगर किसी भी सिंगुलर नाउन के अंत में एस ई एस आई एस लगा है तो जान लीजिएगा रेगुलर प्लूरल का प्रयोग करके उसको प्लूरल बनाया गया है। इस मेथड में क्या होता है, सिंगुलर नाउन के अंत में हम एस ई एस आई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, लेकिन वे कंडीशन है कि कब एस जुड़ता है, कब ई एस जुड़ता है और कब आई ई एस जुड़ करके प्लूरल बनता है। फिर समझिए, दो मेथड है आपके सामने। किसी भी सिंगुलर नाउन के प्लूरल बनाने के दो प्रमुख नियम हैं, रेगुलर प्लूरल का प्रयोग करके और इररेगुलर प्लूरल का प्रयोग करके। रेगुलर प्लूरल के में क्या होता है, सिंगुलर नाउन के अंत में एस ई एस आई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, लेकिन अभी जानना है कि कब एस लगता है, कब ई एस लगता है, कब आई एस लगता है। अगर ए तीनों नाउन में लग जाए तो नाउन क्या होता है, प्लूरल बन जाता है, याद रखिए। और अगर ये तीनों किसी वर्ब में लग जाए तो वर्ब सिंगुलर हो जाती है। बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक। आइए अब देखते हैं कैसे। जैसे यहां है सिंगुलर सिंगुलर और यहां हमारा है प्लूरल, यहां हमारा है प्लूरल। अब ये समझिए, कहता है एस ई एस आई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। जैसे बुक है हमारा, बुक, इसमें हमने, अब ये सामान्य सा नियम आगे आपको बताया जाएगा। अगर किसी सिंगुलर नाउन के अंत में कॉन्सोनेंट आया है उसमें हम सिंपली एस जोड़कर प्लूरल बना लेते हैं और उच्चारण में एस ध्वनि श निकलती है, ठीक। जैसे समझो बुक्स हो जाएगा, इसमें एस लगा। जैसे पेन है तो पेन में पेन्स हो जाएगा, एस जोड़ देंगे। अब जैसे लेते हैं मैंगो है, मैंगो में मैंगोज हो जाएगा, मैंगोज हो जाएगा। जैसे यहाँ हीरो है, हीरो, हीरोज हो जाएगा, हीरोज हो जाएगा। जैसे बफेलो है, बफेलो है, बफेलोज हो जाएगा, बफेलोज हो जाएगा, बफेलोज हो जाएगा। अब जैसे लेते हैं, जैसे फ्लाई है, फ्लाई मैंने मक्खी होता है, फ्लाइज हो जाएगा, फ्लाइज हो जाएगा, ठीक। जैसे फैक्ट्री है, फैक्ट्री, फैक्ट्रीज हो जाएगा, फैक्ट्रीज। जैसे आर्मी है, आर्मी है, आर्मीज हो जाएगा, आर्मीज हो जाएगा। ये आपने देखा। रेगुलर प्लूरल में क्या होता है, सिंगुलर नाउन के अंत में हम एस ई एस या आई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। आइए अब इररेगुलर प्लूरल की बात कर लें।
दूसरा है बाय यूजिंग इर्रेगुलर प्लूरल, इर्रेगुलर प्लूरल, इर्रेगुलर प्लूरल का प्रयोग करके। अब क्या होगा इसमें, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत नाउन के, इसके अंतर्गत सिंगुलर नाउन के अंत में, के अंत में एस, ईएस, आईईएस लगाकर प्लूरल नहीं बनाते हैं, लगाकर प्लूरल नहीं बनाते, नहीं बनाते। तब क्या करते हैं, बल्कि, बल्कि सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के बीच के बीच, बल्कि उनके, ऐसे समझो, बल्कि उनके, बल्कि उनके बीच के वावेल को बदलकर, को बदलकर, अथवा, अथवा सिंगुलर नाउन के अंत में, सिंगुलर नाउन के अंत में सफिक्स, सफिक्स ईएन, आरईएन जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। अब यहां समझिए आप, इर्रेगुलर प्लूरल में क्या होगा, सिंगुलर नाउन के अंत में हम एस, ईएस, आईईएस जोड़कर प्लूरल नहीं बनाते। तब क्या करते हैं, उस सिंगुलर नाउन के बीच के वावेल को चेंज करते हैं, सिंगुलर नाउन के बीच के वावेल को बदलकर, अथवा सिंगुलर नाउन के अंत में सफिक्स ईएन या आरईएन जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। कैसे इसे देखते हैं, जैसे देख लें, एग्जाम्पल यहां है हमारे सामने, ऐसे देखो, यहां सिंगुलर है, यहां सिंगुलर है, और यहां हमारा प्लूरल है, प्लूरल है, सिंगुलर है और प्लूरल है। जैसे एक शब्द लेते हैं मैन, मैन। अब इस मैन में हम एस नहीं जोड़ेंगे, ई एस नहीं जोड़ेंगे, आई एस नहीं जोड़ेंगे। अब मैन में वावेल क्या है, ए, इसी को चेंज कर देंगे, ई एन, मैन हो जाएगा, मैन। जैसे ओमेन है, इसमें वही हाल है, वी मैन कर देंगे, वी मैन कर देंगे। जैसे माउस है, माउस माइश कर देंगे, माइश। जैसे लाउस है, लाइश कर देंगे। जैसे टूथ है तो टीथ कर देंगे। जैसे फुट है तो फीट कर देंगे। जैसे गूज है तो गीज कर देंगे, गीज, गूज है तो गीज कर देंगे, गीज। और जैसे ऑक्स है, ऑक्शन कर देंगे। जैसे चाइल्ड है, चाइल्ड है तो चिल्ड्रन कर देंगे, चिल्ड्रन। अब देखो, ये ऐसे शब्द हैं, इनका प्लूरल बनाने के लिए हमने इनके अंत में एस, ईएस या आईएस का प्रयोग नहीं किया, बल्कि उनके बीच के वावेल को बदला,
अथवा सिंगुलर नाउन के अंत में ऑक्स चाइल्ड, अंत में en ren जोड़कर प्लूरल बनाया। इसके अतिरिक्त अब समझो आप, इसके अतिरिक्त अब यहां हिंट एक संकेत क्या बोलता है, इसके अतिरिक्त कुछ नाउन्स, इसके अतिरिक्त कुछ नाउन्स डैश सिंगल कामा में, जैसे पीपल, पोलिश, वर्मिन, कैटल, क्लर्जी, जेंट्री, पीजेंट्री, इन्फेंट्री, कैवेलरी, मिलिट्री, आर्टिलरी, मिलिट्री। यहां समझिए आप, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त कुछ नाउन्स, जैसे आपके सामने पीपल है, पुलिस है, वर्मिन है, कैटल है, क्लर्जी है, जेंट्री है, पीजेंट्री है, इन्फेंट्री है, कैवेलरी है, आर्टिलरी है और मिलिट्री है। ये देखने में आपको तो सिंगुलर लग रहे होंगे, लेकिन ये अर्थ में प्लूरल होते हैं। देखने में समझिए आप, ये आपको देखने में सिंगुलर लगते हैं, देखने में सिंगुलर लगते हैं, लेकिन ये अर्थ में प्लूरल होते हैं, अतः इनके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। अब ये समझो, एक तरफ तो आपको बताया कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके अंत में जो रेगुलर प्लूरल है उसमें एस, ई एस, आई एस नहीं जोड़ते। चलो वहां तक तो मान लिया, उनके बीच के वावेल को बदलते हैं या सिंगुलर नाउन के अंत में सफिक्स ईएन या आरईएन जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। लेकिन याद रखो, इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जो देखने में आपको तो सिंगुलर लगेंगे, जैसे पीपल, पुलिस, वर्मिन, कैटल, क्लर्जी, जेंट्री, पीजेंट्री, इन्फेंट्री, कैवेलरी, आर्टिलरी और मिलिट्री। ये आपको देखने में तो सिंगुलर लग रहे हैं, लेकिन याद रखना ये हमेशा अर्थ में प्लूरल होते हैं। इसलिए एग्जाम में इनके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। एग्जाम का ये बहुत फेवरेट है, बहुत बार यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक, अब देखो फिर बोलता है इसके अतिरिक्त, अब आगे देखो, इसके अतिरिक्त कुछ नाउन्स डैश फिजिक्स, मैथमेटिक्स,
मैथमेटिक्स, सिविक्स, 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 इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, क्लासिक्स, क्लासिक्स, एथिक्स, एथिक्स, मैकेनिक्स, 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 इनिंग्स, इनिंग्स, न्यूज, समन्स, समन्स। देखने में तो प्लूरल लगते हैं, प्लूरल लगते हैं, लेकिन ए अर्थ में सिंगुलर होते हैं, अतः इनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब इज, was, does, has का प्रयोग होता है। समझो आप यहाँ। अब यहाँ देखो, कुछ नाउन्स जैसे कि फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, क्लासिक्स, एथिक्स, मैकेनिक्स, इनिंग्स, न्यूज, समन्स, ये देखने में आपको प्लूरल लग रहे होंगे क्योंकि सबके अंत में एस जुड़ा है। ये देखने में आपको प्लूरल दिख रहे हैं, लेकिन याद रखना ये अर्थ में सिंगुलर होते हैं। सो दे आर फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब, इसलिए इनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ये बात, इसके अतिरिक्त आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ नाउन्स जैसे डियर, sheep, swine, fish, का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है। अतः होता है ऐसे नाउन्स के नंबर की जानकारी इनके बाद प्रयुक्त होने वाली वर्ब से होता है। वर्ब से होता है। अब यहाँ आप समझो, कुछ नाउन्स जैसे डियर, शीप, स्वाइन और फिश, ये ऐसे नाउन हैं इनका प्रयोग सिंगुलर में भी होता है और प्लूरल में भी होता है। ऐसे नाउन के अंत में एस
ES लगाकर प्लूरल बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये 4 ऐसे हैं डियर, शीप, स्वाइन, फिश, जिनका प्रयोग सिंगुलर में भी होगा प्लूरल में भी होगा, इनके रूप में कोई चेंज नहीं आएगा। आप कैसे जानेंगे कि सिंगुलर नंबर में प्लूरल नंबर में? तो याद रखो इनके बाद जो वर्ब आएगी वही बता देंगे सिंगुलर में है कि प्लूरल में है। बस आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए विदा। चलते चलते एक खास रिक्वेस्ट आपसे, रोज की भांति अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज, मिलते हैं।